दोस्तों, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 खरीदने जा रहा है। उनका कहना है कि इससे देश की ताकत और एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर पाकिस्तान इस ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट को लाता है तो उससे भारत को क्या नुकसान होगा और इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है, इसी पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल करने जा रहा है। इस फाइटर जेट के कई नाम हैं, जैसे J-31, FC-31, सैंगयोंग FC-31, फॉल्कन हॉक। हम इसे J-31 के नाम से ही पुकारते हैं। चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे सैंगयोंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2012 में कंडक्ट की गई थी। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते, वो चीन से ये फाइटर जेट खरीद सकते हैं। 2012 से लेकर 2019 तक इसमें कई बार डिजाइन में बदलाव किए गए, टेस्ट फ्लाइट हुई। इसे एक ही पायलट उड़ाएगा। 56.9 फीट लंबे इस फाइटर जेट की ऊंचाई 15.9 फीट है। टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 28,000 किलोग्राम रहता है। ये मैक्सिमम 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इस जेट की कॉम्बैक्ट रेंज 1200 किलोमीटर है। अगर बीच में रिफ्यूल किया जाए तो ये 1900 किलोमीटर तक आसानी से जा सकता है। अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की काबिलियत है इस फाइटर जेट में। इस फाइटर जेट में 6 एक्सटर्नल और 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें कुल मिलाकर 10,000 किलोग्राम वजन के हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसमें मीडियम रेंज की 12 एयर टू एयर मिसाइल लगाई जा सकती हैं। हवा से जमीन पर हमला करने वाली 8 सुपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें 500 किलोग्राम वजन के 8 डीप पेनिट्रेशन बम लगा सकते हैं या फिर 30 छोटे बम लगा सकते हैं। J-31 के प्रोटोटाइप में अभी रशियन RD-93 इंजन का यूज किया जा रहा है, जो मैक्सिमम 88 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए चाइना अपने WS-13 इंजन को अपग्रेड कर रहा है, जिसे WS-13E कहा जा रहा है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट 100 किलो न्यूटन तक होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के पास चाइनीज J-31 के अलावा टर्किश कान भी एक ऑप्शन है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट फरवरी 2024 में ही की गई है और ये साल 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। कान भी एक 5th जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। भारत के पास फिलहाल इस जनरेशन का कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत अभी AMC फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो कि लगभग 2032 तक ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो पाएगा। एक बार ये फाइटर जेट बन गया तो भारत पाकिस्तान पर ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि ये एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो भारत के पास सिर्फ रशियन Su-57 ही है। अमेरिकन F-35 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसे इंडिया को ऑफर करने वाला है, क्योंकि S-400 खरीदने के कारण अमेरिका ने टर्की को भी इस F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था और इंडिया भी S-400 को ऑपरेट करता है। तो F-35 भारत को मिलेगा, इसका कोई चांस ही नहीं है। अभी फिलहाल J-31 के जवाब में भारत के पास सिर्फ राफेल ही है, लेकिन इसके भी हमारे पास सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन हैं। हालांकि एक वॉर प्रूवन फाइटर जेट है। J-31 अभी नया एयरक्राफ्ट है। टाइम के साथ इसमें अपग्रेड होंगे और इसे प्रूवन एयरक्राफ्ट बनने में टाइम लगेगा। शुरुआत में F-35 में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ अपग्रेडेशन ने उसे अब काफ़ी हद तक एक रिलायबल फाइटर जेट बना दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि J-31 को काउंटर करने के लिए इंडिया को रशियन Su-57 की ओर जाना चाहिए या F-35 के लिए अमेरिका से बात करनी चाहिए? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।